श्रीमद् भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग मिलता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। देवताओं ने भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोगों की महिमा को गाया। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वेदुत स्वयं हरिः यैर् जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सैवो पयकम स्पृहाहिनः। भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोगों की महिमा को देवताओं ने गाया। और देशों में जन्म लिया, अमेरिका में जन्म लिया या चीन में जन्म लिया या कहीं भी जन्म लिया, उनकी महिमा को क्यों नहीं गाया? बोले केवल भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोगों पर ही ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि वो लोग भजन कर सकते हैं और उनके भजन को भगवान स्वीकार करते हैं। तो बाकी देशों में जो जिन लोगों ने जन्म लिया है या जो लोग रह रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं है? या क्या वो भजन नहीं कर सकते? या भजन करें तो क्या ठाकुर जी उनके भजन को स्वीकार नहीं करेंगे? बोले प्रथम बात तो यह है कि अन्यत्र भजन संभव नहीं है। अभी हम लोग तो भारतवर्ष में पूरे भारत भूमि में हम लोग घूमते हैं, क्योंकि कथा के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है जगह जगह। तो वहां ही इतना भौतिकवाद बढ़ गया है, इतना वैश्विक जीवन बढ़ गया है कि भजन संभव ही नहीं है, भक्ति संभव ही नहीं है। बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि ठाकुर जी कौन है, भक्ति क्या है, भजन क्या है, ये क्यों करना चाहिए, ये भी नहीं पता। भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोगों की ऐसी स्थिति। फिर और देशों में जहां सुख सुविधा और भी अधिक है या जहां विषय और भी अधिक हैं, वहां के लोगों से तो भक्ति संभव ही बहुत कठिन बात है। तो देवता कह रहे हैं कि हम देवता बन गए, हमें स्वर्ग में जन्म मिल गया, विमान मिल गए, भोगने को अप्सराएं मिल गई, ना कभी जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना कभी भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई रोग होता है, ना हर तरह का सुख है। पर एक सुख वहां नहीं है, वो है भजन का सुख। वो सुख नहीं है देवताओं को। तो देवता भी तरसते हैं कि इस भारत भूमि में जहां रामकृष्ण ने जन्म लिया, हमारे इष्ट ने जन्म लिया, जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने बाल लीलाएं की, जहां गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ बहुत सी लीलाएं की, तो हमें ऐसी भूमि में जन्म मिले। अरे जहां ठाकुर जी ने अवतार लिया, उस भूमि का, उस स्थान का जो प्रभाव है वो और स्थानों से तो अधिक होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो भारतवर्ष के उन लोगों की महिमा को गाया देवताओं ने जो वहां जन्म लेने के बाद भजन कर रहे हैं, जिन्हें भक्ति का सुख मिल रहा है। और ये तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि आप लोग भारत भूमि में न होते हुए भी कुछ भजन भक्ति हो रही है। ये ठाकुर जी की अतिशय कृपा है, बहुत बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि ऐसी भूमि में जहां सुख सुविधा का कोई आर पार नहीं है, सुख सुविधा की लंबी सीमा है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन भजन का सुख जो है, भक्ति का सुख जो है, ये केवल ठाकुर जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से ही प्राप्त होता है, केवल भगवान की कृपा से। एक बार श्रीमन महाप्रभु जी से कुछ वैष्णवों ने जाकर पूछा, एक भक्त थे, वो गए श्रीमन महाप्रभु जी के पास और हाथ जोड़कर बड़े नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि भगवान, मेरे मन में कुछ ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। तो श्रीमन महाप्रभु जी थोड़ी देर विचार किया, विचार करने के बाद बोले, अरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी के 100 भक्तों को भोजन करा दो, वो 1000 ब्राह्मणों के भोजन के बराबर है। तो वो जो सज्जन थे उन्होंने कहा, अच्छा अगर मैं 100 भक्तों को आप कह रहे हैं भोजन करा दूं, यदि मैं
100 भक्तों को भोजन करा दूं या 1000 भक्तों को भोजन करा दूं? आप 100 की कह रहे हैं, पर मैं 1000 भक्तों को भोजन करा दूं तो? बोले 1000 भक्त तुम कह रहे हो, लेकिन 1000 भक्त मिलना क्या कोई आसान तुमने समझ रखा है? 100 भक्तों को भोजन करा दो। बोले ठीक है। फिर श्रीमन महाप्रभु जी फिर थोड़ी देर रुके, बोले अच्छा 100 भक्तों को नहीं, किसी एक प्रेमानुरागी भक्त को भोजन करा दो। प्रेमानुरागी से मतलब जिसके हृदय में कृष्णानुराग के अतिरिक्त कोई दूसरा राग है ही नहीं। गोपियों ने कहा गोपी गीत में, इतर राग विस्मारणम नृणाम। जब ठाकुर जी में राग हो जाएगा, राग से मतलब प्रेम, जब ठाकुर जी में राग हो जाएगा तो इसकी पहचान है कि और दूसरी जगहों से विराग हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। और जब तक ठाकुर जी के चरणों में अनुराग नहीं है, इसका मतलब और जगह हमारा राग है, अभी वैराग्य नहीं है। तो उस सज्जन ने कहा कि आप कह रहे हैं एक प्रेमानुरागी भक्त को भोजन करा दूं, तो मेरे मन में तो ऐसी इच्छा है कि अधिक से अधिक मैं 100 प्रेमानुरागी भक्तों को भोजन करा दूं। इतना सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले अरे 100 प्रेमानुरागी भक्त इस जगत में मिलेंगे ही नहीं तुम्हें। कोई इतना आसान है प्रेमानुरागी भक्तों को उनके दर्शन पा लेना? मिलेंगे ही नहीं तुम्हें संसार में। श्रीमद् भागवत जी में भी यही चर्चा है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। कितने ही लोग हैं, अरबों खरबों असंख्य लोग होंगे संसार में, संपूर्ण संसार में, लेकिन अगर देखा जाए तो मुक्ति चाहने वाले कुछ ही लोग होंगे, कुछ हजार मिलेंगे, कुछ हजार। और उन मुक्तों में भी भक्ति चाहने वाले तो कोई 2-4 ही मिलेंगे। क्यों? सुदुर्लभ। कृष्ण भक्त मिलना सुदुर्लभ माने बहुत ही कठिन है। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ ऐसा, जहाँ इतना भीषण भौतिकवाद है या सुख सुविधा है, जहाँ भजन भक्ति इन सब का सुख या इन सब को साधन करना, इनको साधना जहाँ बहुत ही कठिन है, और वहाँ आप लोग बैठकर ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, उनका विग्रह विराजमान है, विग्रह सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, मस्तक पर उनका तिलक आदि लगाए हुए हैं। ऐसे भौतिकवाद जगत में ये, इसको ठाकुर जी की कृपा ना कहा जाए तो क्या है? ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। वस्तुतः कोई जीव भक्ति कर नहीं सकता। भक्ति करने की सामर्थ्य, भक्ति करने की क्षमता, भक्ति की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। हम लोगों के अंदर क्षमता नहीं है कि ठाकुर जी का भजन करें, भक्ति करें। ये क्षमता भी भगवान प्रदान करते हैं, ठाकुर जी ही देते हैं। तो ठाकुर जी एक क्षमता दे रहे हैं, तभी ऐसे सुख सुविधावादी जीवन में या ऐसे वैश्विक जीवन में से भी थोड़ा सा समय हम लोग ठाकुर जी के लिए निकाल पाते हैं। ये वो क्षमता दे रहे हैं, इसलिए निकाल पा रहे हैं। अन्यथा लोग तो और भी हैं, रहने वाले यहाँ और भी हैं, लेकिन सबको ये अवसर नहीं मिला। क्यों? ठाकुर जी की जिन पर कृपा है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावो कोई कोई, गोसाई जी ने रामचरितमानस में कहा। और सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि साधन से तो कोई जीव भगवान को पा भी नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर एक वेद मंत्र वेदों में मिलता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। सुनने में बात बड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन यथार्थ है। बोले किसी को यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या किया जाए? तो बोले नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। बहुत अधिक भाषण देने से या प्रवचन करने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। न मेधया, कोई सोचे कि भाई हमारी बुद्धि बड़ी तीव्र है, सब वेद उलट पुलट के देख लिए, सब शास्त्र पढ़ लिए, सब पुराणों का निचोड़ रख लिया, तो बोले बहुत पढ़ने लिखने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से भक्त हुए। श्री कबीरदास जी का नाम सुना होगा।
कबीरदास जी ने अपनी वाणी में कहा, मसी कागज कलम छुआ ही नहीं। हमने अपने जीवन में कभी कागज कलम को हाथ भी नहीं लगाया, पढ़ना लिखना तो दूर। लेकिन क्या उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवान मिले? तो बोले इसलिए बहुत अधिक पढ़ने लिखने से भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ना बहुना श्रुते न, बड़ी विचित्र बात कही। बोले बहुत अधिक कथा सुनने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। बहुत सुनने में बहुत अटपटी बात लगेगी, क्योंकि जहां सब जगह प्रहलाद जी कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ठाकुर जी की कथा सुनो, भगवत कथा सुनो, तो फिर यहाँ ये उल्टी बात कैसे कह दी कि बहुत अधिक सुनने से भी भगवान नहीं मिलेंगे? बोले इसके पीछे एक कारण है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते त्वनु स्वाम। जिसको भगवान स्वयं कृपा करके वर्ण कर लेंगे उसको तो बिना साधन के मिल जाएंगे, और जिसका वर्ण उन्होंने स्वयं नहीं किया वो साधन करते करते मर जाए तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। यानी समझने योग्य बात यह है कि साधन से कोई जीव भगवान को नहीं पा सकता, उनकी कृपा से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। वे जिस पर कृपा कर दें, वो जिसका वर्ण कर लें, वर्ण करने माने जिसको वो अपना मान लें। तो ऐसा हमारे अंदर कौन सा गुण हो जिससे ठाकुर जी हमारा वर्ण कर लें, वो हमें अपना मान लें, आत्मीय बना लें? ऐसा क्या गुण होना चाहिए? तो ठाकुर जी की जो स्वरूप शक्ति है वो है भक्ति महारानी। भक्ति से भगवान वशीभूत हो जाते हैं, बंध जाते हैं। प्रसंग तो बहुत हैं, श्रीमद् भागवत जी में तो बड़ी विशद चर्चा है। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भगवान भक्ति की रस्सी से भगवान हृदय में बंध जाते हैं। तो प्रश्न है कि ये भक्ति की प्राप्ति हो कैसे, जिससे ठाकुर जी के हम प्यारे बन जाएं, या भगवान की हम प्रियता को प्राप्त कर लें, या भगवान हमें अपना मान लें, हम आत्मीय बन जाएं। ये दैवी गुण जो भक्ति है ये कैसे प्राप्त हो? तो भक्ति, एक बार एक कोई व्यक्ति थे, वो एक बड़े सिद्ध संत थे, उनके पास गए एक सज्जन। उन्होंने जाकर प्रश्न किया सीधे सीधे कि भक्ति कैसे मिले? तो वो जो सिद्ध संत थे उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारा तुमसे एक प्रश्न है, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि पैसे की प्राप्ति कैसे होती है। तो वो जो व्यक्ति थे, वो जो सज्जन थे, थोड़ी देर सोचे विचारे, फिर बोले कि पैसे की प्राप्ति के लिए तो पैसे वालों का संग करना पड़ेगा। अरे धनिकों का संग करो तो धीरे धीरे पता चलता है, ये युक्ति, अब ये धंधा खोलो, ये व्यवसाय खोलो, इसको ऐसे हैंडल करो, इसको ऐसे करो। तो जो अनुभवी व्यक्ति है वही तो बता सकता है, जिसने खुद धन प्राप्त कर रखा वही बता सकता है कि भाई धन कैसे प्राप्त होगा। तो बोले धनिकों का संग करने से धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया। वैसे ही भक्तों का संग करने से भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जिन्हें भक्ति की प्राप्ति हो गई है वो अनुभवी हैं, उन्हें भक्ति मिल चुकी है। और फिर जैसे पैसा पैसे को पैदा करता है, अब धन की प्राप्ति करनी है तो कोई धंधा वंधा व्यवसाय खोलने के लिए तो पहले पैसा चाहिए, तो पैसा पैसे को बढ़ाता है। वैसे ही भक्ति भक्ति को बढ़ाती है। श्रीमद् भागवत जी में एक सूत्र रूप में वाक्य है, भक्त्या संजातया भक्त्या। भक्ति से ही भक्ति पैदा होगी और भक्ति से ही भक्ति बढ़ेगी। तो मुख्य है भक्तों का संग करें तो भक्ति सहज में मिल जाएगी। हमारे पूज्य बाबा महाराज, आप लोगों में शायद सब लोग जानते हो या कुछ लोग नहीं जानते हो, जो हमारे सदगुरुदेव हैं, श्री बरसाना धाम में विराजते हैं, परम पूज्य श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज। वो प्रायः अपने सत्संग में
एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं, और ये बात उनको, उनके भी जो गुरुदेव थे वो उनको कहा करते थे। वो कहते थे कि एक कोई फटा पुराना कपड़ा हो, एकदम गंदा सा कपड़ा हो, और यदि उस कपड़े को गीला कर दिया जाए तो वो कपड़ा आप जहां रखोगे, जिस जगह पर रखोगे, वो जगह गीली हो जाएगी। और कहीं दुकान से बहुत बढ़िया मलमल का कपड़ा खरीद के लाए, 1000 रुपए मीटर कपड़ा हो, और वो कपड़ा खरीद कर लाए और वो कपड़ा है सूखा, और उस सूखे कपड़े को यदि जगह पर रखोगे किसी भी जगह पर, तो जगह को वो गीली नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना ही महंगा कपड़ा है। पर यदि कपड़ा सूखा है तो वो जगह गीली नहीं कर पाएगा। अगर गंदा सा ही कपड़ा है, मैला कुचला है, फटा पुराना है, पर यदि वो गीला है तो वो जगह को गीली कर देगा। वैसे ही जिनका चित्त ठाकुर जी की भक्ति से या उनके प्रेम से या भाव से एकदम गीला हो गया है, एकदम गीला हो गया है, ऐसे भक्तों का यदि संग किया जाएगा, चाहे वो संत, जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रसिद्ध महात्मा हो, आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत नामी गामी हो, जरूरी नहीं है कि वो महात्मा कोई टीवी चैनल पर ही आते हों, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति है, भाव से जिनका हृदय गीला है, प्रेम से जिनका चित्त अभिभूत हो चुका है, ऐसे भक्तों का संग और कहो तो उनके आचरण। एक बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं भारतवर्ष में, श्री उड़िया बाबा महाराज, अगर नाम सुना हो तो। वो प्रायः एक श्लोक बड़ा सुंदर कहते थे, क्वचित शिष्टः क्वचित भ्रष्टः क्वचित मूर्खो यावता। संतों की पहचान उनके वेश से नहीं होती, उनके बाहरी रूप रंग से नहीं होती है। साधुओं की पहचान उनकी हृदयगत साधुता से होती है, उनके हृदय में जो साधुता है उससे उनकी पहचान होती है। तो क्वचित शिष्ट, कहीं कहीं तो संत महात्मा देखे होंगे बड़े शिष्टाचार वाले मिलेंगे, क्वचित भ्रष्ट, और कहीं कहीं ऐसे कहीं भी पड़े हैं, कैसा भी मूर्खों जैसा आचरण कर रहे हैं, पागलों जैसा आचरण कर रहे हैं, गूंगे बहरे से हैं, और ऐसे ऐसे आचरण में भी सिद्ध संत छिपे रहते हैं। बहुत सी कथाएं हैं इसी कलिकाल की। वंशी अली जी महात्मा हुए हैं हमारे श्री बरसाना धाम में। घर के पास में जो घूरा होता है, जहाँ सब गांव के लोग जो गंदगी फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, घूरे पर वंशी अली जी महाराज बैठे रहते थे, विराजते रहते थे। अली किशोरी जी एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था किशोरी। तो जब इनका और अपनी पत्नी से बड़ा प्यार था, बहुत प्रेम था, तो जब उनका शरीर पूरा हो गया तो किशोरी किशोरी कहकर पूरे बरसाने में अली किशोरी जी घूमते थे। तो एक दिन श्री राधा रानी ने ललिता जी को भेजा कि तुम जाओ, कोई हमारा नाम लेके कोई रो रहा है, घूम रहा है। ललिता जी ने कहा, अरे श्री जी आप बड़ी भोरी हैं, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वो आपके लिए नहीं रो रहा है। अरे तो पत्नी का नाम किशोरी कब रहा होगा? 10-20 साल पहले रहा होगा या 100 साल पहले रहा होगा। किशोरी नाम तो मेरा ही है, सनातन नाम, किशोरी नाम तो मेरा ही है। किसी का नाम कब से हो जाएगा? 20 साल का है तो 20 साल का हो गया, 50 साल पहले रख लिया, 100 साल पहले रख लिया, पर नाम तो वो श्री जी का ही है। श्री जी ने कहा, नहीं जाओ ललिता, तुम कृपा करो उनके ऊपर। तो श्री जी की आज्ञा से ललिता सखी गई अली किशोरी जी महाराज के पास, उनके ऊपर कृपा की और उनको कहा कि जाओ वहां बरसाने में घूरे पर वंशी अली जी महाराज रहते हैं, तुम उनसे कृपा प्राप्त करो, बड़े सिद्ध संत हैं। तो वंशी अली जी जो थे वो घूरे पर, जहाँ सब लोग कूड़ा फेंकते थे, वहां वो पड़े रहते और दिन रात भजन करते। अब कौन पहचानेगा ऐसे महात्माओं को? तो ठाकुर जी कृपा ना करें, उनकी कृपा के बिना ऐसे संतों को कोई पहचान थोड़ी सकता है। हम लोग तो समझेंगे वही जो बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़ा जिनका नाम है, जिनका खूब प्रदर्शन है, या जो बढ़िया टीवी पर छाए रहते हैं, जो चैनलों पर बने रहते हैं, भाई वही संत हैं हम लोगों की दृष्टि में। लेकिन सच्चे संतों को तो भगवत कृपा से ही पहचाना जा सकता है।
तो अली किशोरी जी जो थे गए वंशी अली जी के पास, और जैसे ही गए तो वो अपना पागलपन करने लगे, अरे जाओ जाओ दूर जाओ, तुम कौन हो, कहाँ से है, जाओ जाओ, मैं तो पागल हूँ, मेरे पास। वो अपना करने लगे आचरण। तो बोले अब आप कितना भी आचरण करिए, कैसा भी आचरण करिए, हम तो पहचान गए हैं, ललिता जी ने हमें भेजा आपके पास। अरे ललिता जी ने भेजा तो श्री जी की आज्ञा है, अपनाया उनको, शिष्यत्व प्रदान किया, वंशी अली जी के शिष्य हुए अली किशोरी जी महाराज। तो इस बात पर कहा कि क्वचित शिष्ट क्वचित भ्रष्ट। कहीं तो वो एकदम शिष्ट लगेंगे और कहीं एकदम भ्रष्ट लगेंगे। तो बिना ठाकुर जी की कृपा के संतों को पहचाना नहीं जा सकता है, भक्तों को पहचाना नहीं जा सकता है। तो ऐसे भक्तों का संग, जिनका वेश से जिनको पहचाना नहीं जा सकता, जिनको साधुता से पहचाना जा सकता है, हृदय के अंदर जो उनकी साधुता है उससे पहचाना जा सकता है, और वो भी केवल ठाकुर जी की कृपा से ही उनको पहचाना जा सकता है। ऐसे संतों का यदि संग किया जाए तो जो दुर्लभ भक्ति है, सुदुर्लभ, भागवत जी में कहा बहुत कठिन है जिसे पाना, और वो सुदुर्लभ भक्ति भी जैसे गीला कपड़ा रखने से जगह गीली हो जाती है, वैसे ही जिन भक्तों का हृदय भक्ति प्रेम से, प्रेमा भक्ति से गीला हो चुका है, उनके संग से कैसे पातकी पुरुष क्यों ना हो, विषयी पुरुष क्यों ना हो, कितने ही निम्न स्तर के लोग क्यों ना हो, हम जैसे विषयी एकदम नीचे गिरे हुए लोग क्यों ना हो, लेकिन संतों की कृपा हो जाए तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो पहली सीढ़ी रखी, गोसाई जी महाराज ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इस मार्ग को बिना संतों के वो पकड़े इस मार्ग पर चला नहीं जा सकता है। तो पहली सीढ़ी भक्त संग। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो। बोले भक्त संग पहली सीढ़ी ठीक है, लेकिन उससे पहले और भी जरूरी जो चीज है वो है आदौ श्रद्धा, वो है श्रद्धा, यानी श्रद्धा पूर्वक भक्तों का संग किया जाए, श्रद्धा पूर्वक उनके पास बैठा जाए, श्रद्धा से उनकी बात को माना जाए। हम लोग कई बार सत्संग करते हैं, भक्तों के निकट बैठते हैं, उनसे अच्छी चर्चा भी करते हैं, लेकिन कभी विचार किया हो तो जैसी भक्ति उनके हृदय में होती है वैसी हमें क्यों नहीं प्राप्त होती है? उसका कारण है श्रीमद् भागवत जी में बड़ा सुंदर ये सिद्धांत बताया है, बहुत सुंदर संकेत किया है। जिस समय नारद जी पूर्व जन्म में जो दासी के यहाँ बेटे बने थे, 5 वर्ष की उनकी अवस्था थी, संतों का संग करते थे। संतों का संग भी क्या करते, उनकी जो माँ थी वो किन्हीं दूसरे ब्राह्मण के यहाँ अपना बर्तन धोने, काम काज करने के लिए जाती और उसी से जीवन निर्वाह करती थी। तो नारद जी की उस समय जो अवस्था थी वो केवल 5 वर्ष की थी। यदि भक्त संग इस पद्धति से किया जाए तो कोई छोटा से छोटा बच्चा होगा उस पर भी भक्त संग का प्रभाव पड़ेगा, और यदि एक पद्धति है उस पद्धति में बनकर भक्त संग नहीं किया गया तो चाहे जन्म भर भक्त संग करो तो भी उसका लाभ नहीं देखने को मिलेगा जीवन में। वहां 4 चीजें बताई हैं प्रथम स्कंद में, और बड़ा सुंदर वर्णन किया है। 4 चीजें यदि जीवन में है तो छोटे से छोटा बालक भी है उसके ऊपर भी भक्ति का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और 4 चीजें नहीं है तो कितना ही बड़े से बड़ा है या कितने ही वर्षों से सत्संग कर रहा है या कितने ही जन्म बीत गए तो भी सत्संग का पूर्ण जो प्रभाव है वो प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रथम स्कंद में चर्चा है, वहां लिखा है ते मय्य पेता खिल चापलेर भकेर दांत धृत क्रीडन के नुवर्तिनी। 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज चंचलता नहीं होनी चाहिए। चंचलता मतलब मन की स्थिरता हो,
मन स्थिर रहे। अभी छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक का कभी भी मन स्थिर नहीं रहता है। 1 मिनट यहाँ बैठेगा, दूसरे मिनट वहां उछलेगा, वहां कूदेगा, रोएगा, गाएगा, हंसेगा, चिल्लाएगा। क्यों? मन में बहुत चांचल्य होता है। शंकराचार्य जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर बात कही, बालस तावत क्रीडासक्तः तरुणा तावस तरुणी रक्तः। छोटे बच्चे में चंचलता होना स्वाभाविक है। अगर कोई बालक चंचल नहीं है तो समझ लेना चाहिए वो बालक साधारण नहीं है, वो बालक होनहार है। जवान होने के बाद विषयों का प्रभाव बहुत पड़ता है। जवानी में अगर विषयों का आवेश ना आए तो समझ लेना चाहिए वो युवक कोई साधारण नहीं है। और बुढ़ापे में यदि तृष्णा ना आए, तृष्णा का मतलब प्यास, तो समझ लेना चाहिए वो वृद्ध भी कोई साधारण नहीं है। क्योंकि ये तीनों चीजें होती हैं। बालकपन में चंचलता होती ही होती है, जवानी में विषयों का आवेश होता ही होता है, और बुढ़ापे में तृष्णा। क्योंकि वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, अब कुछ कर रह सकते नहीं है, तो मन से कल्पनाएं करते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, खाट में पड़े, ये हो जाए, वो हो जाए, अब ऐसा हो जाए। मन से कल्पना करते रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो प्यास बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब बालकपन में यदि चंचलता ना हो तो ये कोई ठाकुर जी की विशेष कृपा है, या बालक कोई होनहार है। जवानी में विषयों का आवेश ना हो, विषयों का आवेश मतलब भोगों का आवेश। जैसे स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष के प्रति आकर्षण, या पुरुष है तो पुरुष के लिए स्त्री के प्रति आकर्षण, या उसके अलावा भी भोग तो 10 इंद्रियों से हम लोग भोग भोगते हैं। केवल स्त्री पुरुष ही भोग नहीं होते। आंख है, आंख देखना चाहती हैं, कहीं कोई चित्रहार देखना चाह रही हैं, या बड़े बड़े वहाँ सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखने की इच्छा हो रही है, तो ये आंख क्या, ये आंख में भोग भोग रही है। जवानी में, बालकपन में ये सब, जवानी में ये सब आवेश बहुत होते हैं। कान है तो कान गंदी गंदी चीजें सुनना चाहते हैं, फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं, पिक्चर के गाने सुनना चाहते हैं। तो ये निश्चित ये इच्छा होती है, सबके हृदय में होती है, सबके मन में होती है। ठाकुर जी की कोई विशेष कृपा हो तो मनुष्य वैषयिक वस्तुओं की इच्छा से बच सकता है, अन्यथा साधारण जवानी में साधारण सबको ये सब इच्छाएं होती हैं। नाक है, नाक को अच्छी अच्छी सुगंध चाहिए, अब यहाँ परफ्यूम छिड़क रहे हैं, वहां स्प्रे मार रहे हैं, ये वो, ये सब क्या है? ये सब विषयों के प्रति हम लोगों का आकर्षण है। रसना है तो जीव के लिए इतने स्वाद बन गए, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में जाओ तो इतने इतने व्यंजनों की लाइन लग जाए कि जन्म बीत जाए, आदमी खा ना पाए। ये क्या है? जीव भाग रही है विषयों की और जीव भोग चाह रही है। 10 इंद्रियों से हम लोग भोग भोगते हैं। फिर सत्संग का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब इंद्रियां तो भोगों की ओर दौड़ रही हैं, सत्संग करते रहो, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जन्म भर करो तो नहीं, जन्म जन्मांतर तक करो तो भी नहीं, जब तक इंद्रियां संयत नहीं होंगी। इसलिए पहली चीज कहा, चंचलता ना हो। दूसरी चीज, सभी इंद्रियों के ऊपर अंकुश हो, निग्रह हो। हम जैसे चलाएं वैसे इंद्रियां चलें, ना कि इंद्रियां हमें जैसे चलाएं वैसे हम चलें। हम लोगों के साथ उल्टा होता है, जहां इंद्रियां भगाती है वहां हम लोग भागते हैं। हमारी बात, हमारे कंट्रोल में इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के कंट्रोल में हम लोग हैं। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पद कहा, बहुत सुंदर। पर बस जान हंसो इन इंद्रन, निज बस वे ना हंसई हो। हमारी तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के देवता होते हैं। जैसे आंख है, आंख के देवता हैं सूर्य चंद्रमा। चरण है, चरण के देवता भगवान विष्णु है। जितने भी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों के कोई ना कोई देवता हैं। तो जब इंद्रियां हमें नचाती हैं तो ये देवता हंसते हैं कि देखो छोटी छोटी इंद्रियों ने छोटी सी आंख और कहां कहां ले जा रही है, कहां कहां सिनेमा हॉल में घूम रहे हैं, कहां कहां घूम रहे हैं। तो देवता हंसते हैं हम लोगों के ऊपर, देखो छोटी सी इंद्रिय ने इतने बड़े मनुष्य को घुमा दिया।
कान गंदा गंदा सुनना चाह रहे हैं तो कान के देवता हंसते हैं। बताओ, छोटे से कान ने इस इतने बड़े लंबे चौड़े 6 फुट के आदमी को नचा दिया। जीव नचाती है, जीव के देवता हंसते हैं। बताओ, इतने बड़े आदमी को हंसा दिया। तो गोसाई जी महाराज ने कहा निज वश है ना हंसई हो। जब ये हमारे वश में हो जाएंगे फिर देवता हंसेंगे नहीं। अभी तो देवता भी हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हमारा उपहास करते हैं। इतना लंबा चौड़ा आदमी, छोटी छोटी इंद्रियां ऐसे नचा रही हैं, भगा रही हैं। मदारी का बंदर बना हुआ है, जैसे मदारी नचा रहा है, नाच रही है। तो इसलिए दूसरी चीज जो है वो है संयम, इंद्रिय निग्रह। हमारा अंकुश हो इंद्रियों पर, हम जैसा चाहे वैसा इंद्रियां चलें, हम जैसा चाहे वैसा इंद्रियां करें, ना कि इंद्रियां जैसा चाहे वैसा हम करें। तो पहली चीज चंचलता ना हो, दूसरी चीज संयम हो, और तीसरी वस्तु जो कही अनुवर्तनी। संतों के अनुवर्तनी होना चाहिए। अनुवर्तनी से मतलब आज्ञा पालन होना चाहिए। ये नहीं है कि गुरुजन कह रहे हैं पूर्व चलो और शिष्य पश्चिम भाग रहा है। ऐसे तो जन्म भर गुरुजनों के पास बैठे रहो, उनके वस्त्र पकड़कर, तो भी कोई भक्ति नहीं आनी है, कल्याण नहीं होना है। अनुवर्तन माने जैसा उन्होंने कह दिया उसी क्षण हमने वैसा कर दिया, तब भक्तों के संग का असर होगा, प्रभाव होगा। और चौथी जो चीज है वह है मुनियोल्प भाषणी, कम बोलना। संतों के पास जाएं तो हमेशा कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और यह अल्प भाषण तो ऐसा है कि संतों के ही पास जाने की बात नहीं है। आवश्यकता से अधिक तो मनुष्य को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। उससे इंद्रियां चंचल होती हैं, उससे मन चंचल होता है, इधर उधर मन दौड़ेगा, इधर उधर मन भागेगा। ये 4 सूत्र कहे हैं जिनको कहना बहुत कठिन है। कहने को तो हम भी कह रहे हैं, आप भी कहना, आप सुन भी रहे हो, लेकिन ये 4 चीजें जीवन में आ जाएं, ये ठाकुर जी की ही कृपा से संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और ये 4 चीजें यदि जीवन में आ जाएं तो सत्संग का एक घड़ी में प्रभाव दिखाई दे सकता है। 1 मिनट के सत्संग का प्रभाव तुरंत दिखाई दे जाए अगर ये 4 चीजें जीवन में हो। गंभीरता हो, यानी चंचलता ना हो, इंद्रिय संयम हो, हम जैसा कहें इंद्रियां करें, हमारे वश में इंद्रियां हो। तीसरा, संतों की तुरंत आज्ञा पालन हो। जैसा संत सदगुरुदेव उन्होंने कह दिया, गुरुजनों ने जो मार्ग बता दिया, जो कह दिया, उसे तुरंत उसी क्षण उसका पालन किया जाए। और चौथी चीज अल्प भाषण हो, आवश्यकता से अधिक ना बोले। ज्यादा बोलने से कई बार संतों के सामने गए और अरे उनका तो हर क्षण बहुत अमूल्य होता है, अधिक बोलने से और अपराध लगता है। एक सीमित मर्यादा में रहकर ही संतों से व्यवहार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमें कोई झिझक नहीं है, कोई संकोच नहीं है, तो जो मन पे आए बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अरे उनका समय भी अमूल्य होता है, उनका समय बड़ा कीमती होता है। वहां जाकर केवल अच्छी चर्चा करें, कल्याण विषयक प्रश्न करें या भगवत संबंधी प्रश्न करें, और व्यर्थ वार्ताएं नहीं करनी चाहिए। इससे उन्हें भी कष्ट होता है और अपना भी समय नष्ट होता है। तो यदि ये 4 चीजें हैं, 4 सूत्र कहे, यदि ये 4 चीजें हैं तो निश्चित रूप से सत्संग का उसी क्षण प्रभाव दिखाई पड़ेगा, तुरंत प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो क्रम हम लोग देखें कि बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं, और बिना भक्तों के संग के भक्ति नहीं। अब प्रश्न है कि हम लोग कहते तो हैं भक्ति करें, भक्तों के संग से भक्ति मिले। आखिर भक्ति की एक लाइन में कोई परिभाषा हो, या भक्ति किसे कहते हैं वो पता तो चलना चाहिए। तो भक्ति की बड़ी सुंदर परिभाषा, बहुत सुंदर परिभाषा कपिल भगवान ने बताई है। कपिल भगवान का नाम आपने सुना होगा। 24 अवतारों में ठाकुर जी ने एक कपिला अवतार भी लिया है अपनी माँ देवहूति जी को शिक्षा देने के लिए। मैया देवहूति जी ने पूछा कपिल भगवान से, बोले भक्ति क्या है?
कौन सी वस्तु है या कौन सा पदार्थ है या किस क्रिया का नाम है या किस कर, आखिर भक्ति क्या है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले देवानाम गुण लिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। मन का सहज रूप से भगवान में लगना ही भक्ति है। एक लाइन में परिभाषा। सहज रूप से लगने का मतलब जोर जबरदस्ती ना हो मन के साथ, मन का अपने आप भगवान में लग जाना भक्ति है। जैसे हम लोगों का मन भोगों में लगाने के लिए मन को जबरदस्ती थोड़ी करनी पड़ती है, सहज में भोगों में मन लग जाता है, सहज में लग जाता है। उतनी ही सहजता मन का प्रवाह यदि भगवान में हो जाए, मन की गति भगवान में हो जाए, उसी का नाम भक्ति है। लेकिन अब हम लोग सोचें कि हम लोगों की तो ये स्थिति है नहीं भाई, अपने आप ठाकुर जी में कैसे मन लग जाएगा? अभी तो किसी का, ना हमारा ना तुम्हारा, किसी का मन सहज रूप से भगवान में नहीं है। तो तब तक हम लोग जो भजन कर रहे हैं या ठाकुर जी के आगे बैठ के जप कर रहे हैं, 2-4 माला या कीर्तन कर रहे हैं नाम, तो ये सब क्या है तब तक? क्योंकि मन अभी लगा नहीं है, लगाना पड़ता है। तो बोले ये सब अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, शुरुआत में तो मन को लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर लग जाएगा। प्रारंभ में तो लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से कथाएं मिलती हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक भक्त हुए हैं फरीद, जिनका नाम, ये जब छोटे से थे तो बालक को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठा बहुत पसंद होता है। तो इनकी जो माँ थी वो बड़ी परम भक्ता थी, तो इनको जो गुड़ था, गुड़ मीठा होता है, गुड़ बहुत अच्छा लगता था खाने में। तो इनकी माँ प्रतिदिन ठाकुर जी के आगे बैठा के और उनको भजन कराया करती। बोले तुम राम जी का भजन करो, राम जी तुम्हें गुड़ देंगे। तो वो अपना आंख बंद करके बैठ जाते। बालक का मन कहाँ भगवान में लगेगा, लेकिन प्रारंभ में कैसे भक्ति कराई जाती है, क्रम है। तो बोले राम जी तुम्हें गुड़ देंगे, तुम भजन करो। तो वो अपना बैठ के राम 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 करते, आंख बंद करके, और उनकी जो माँ थी वो गुड़ लेकर और उनके आसन के नीचे चुपचाप छिपा देती थी। जब वो अपना थोड़ी देर भजन करके उठते, माँ अब तो भजन कर लिया, अरे भजन कर लिया तो देखो आसन के नीचे देखो राम जी गुड़ रख गए होंगे। तो आसन उठा के देखते तो वहाँ गुड़ रखा मिलता। अब बालक भोला वाला तो होता ही है, कैसे भी बालक को बहला लो। तो ऐसे 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, साल हुआ, 2 साल हुआ, प्रतिदिन बस यही क्रिया। तो इस बहाने बालक भक्ति करने लगा। तो प्रारंभ में उसे भक्ति का कोई सुख नहीं मिला था, भक्ति में कोई आनंद भी नहीं आया, और राम राम मुंह से कहा होगा लेकिन राम जी में मन भी नहीं लगा होगा। मन तो गुड़ में होगा, राम जी आएंगे गुड़ रख के जाएंगे, लेकिन चलो गुड़ के बहाने ही सही, मुंह से कम ठाकुर जी का नाम तो निकला। अब नाम निकला तो धीरे धीरे नामी में प्रवृत्ति भी होगी, किसी ना किसी 1000वें 1,00,000वें अंश में तो ठाकुर जी में मन जाएगा ही जाएगा। आज नहीं जाएगा, 10 दिन बाद जाएगा, 20 दिन बाद, साल 2 साल बाद जाएगा, लेकिन किसी ना किसी अंश में ठाकुर जी में मन जाएगा ही, क्योंकि जब नाम उनका ले रहे तो मन उधर जाएगा ही। तो जब बहुत समय हो गया तो धीरे धीरे उनको भक्ति का सुख मिलने लग गया। पहले तो गुड़ के लोभ से राम जी का नाम लेते, अब धीरे धीरे राम जी में ही मन उनका लगने लग गया। तो कई दिन जब माँ तो अपना उसी अभ्यास से गुड़ रखती, तो वो कहते कि माँ अब तो ये गुड़ भी मीठा नहीं लगता है। क्यों? महापुरुषों का एक बड़ा सुंदर पद है, जो तोहे राम लागते मीठे, शटरस व्यंजन और पदार्थ है जाते सब सीठे। अगर राम जी मीठे लगने लग जाए तो फिर गुड़ की मिठास तो फिर फीकी लगेगी। ठाकुर जी के भजन में या भक्ति में जो सुख मिल गया या जो रस मिल गया, उसके आगे तो फिर ये पकवान, ये व्यंजन, ये गुड़ और ये चीनी और ये मिश्री, ये सब मिठाइयाँ, ये सब मधुरता, ये सब बेकार है। अगर ठाकुर जी के असमूर्त माधुर्य का या उनके बेजोड़ माधुर्य का अनुभव हो जाए, उनकी मधुरता का पता चल जाए,
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने तो संपूर्ण मधुराष्टक की गाया। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम, जिनका अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है।